अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आज मैं आपको एआई का इस्तेमाल करते हुए मॉकअप्स बनाने का तरीका बताती हूँ। फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर का इस्तेमाल करते हुए एक कन्वेंशनल मेथड जो है मॉकअप्स बनाने का वो थोड़ा सा लेंथी है और अक्सर उस पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी एक रियलिस्टिक आउटपुट नहीं आती। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि पोर्टफोलियो में आपके मॉकअप्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉकअप्स बेसिकली एक कॉन्सेप्चुअल प्रेजेंटेशन होती है आपके प्रोडक्ट की, कि जो आपने प्रिंट बनाया है कि वो किस प्रोडक्ट पे जाके कैसा दिखेगा। तो इस तरह से जो आपका क्लाइंट है उसको एक विजुअलाइजेशन हो जाती है कि अच्छा ये प्रिंट किसी कपड़े के ऊपर या ड्रेस के ऊपर जाके या किसी प्रोडक्ट के ऊपर जाके इस तरह से दिखेगा। इसलिए आपने पोर्टफोलियो में अपने हर डिज़ाइन के अगेंस्ट अपना मॉकअप ज़रूर ऐड करना है। और उसका आसान तरीका ये है कि बजाय आप फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर को यूज़ करके मॉकअप बनाएं, आजकल क्योंकि एआई का दौर है तो आप एआई का इस्तेमाल करते हुए बहुत ईजीली एक बहुत अच्छे मॉकअप्स रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो ओवरऑल पैटर्न्स हैं उनके लिए जो प्रॉम्प्ट होगा वो आपका इंजीनियर्ड पैटर्न के लिए वही प्रॉम्प्ट यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला काम ये है कि आपने अपने डिज़ाइंस को रेडी करना है। का तरीका देख लें। फोटोशॉप की फाइल में मेरे पास यहाँ पे ओवरऑल पैटर्न है और मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि ये वाला प्रॉम्प्ट जो मैं अभी आपको सिखाऊंगी ये सिर्फ ओवरऑल पैटर्न्स के लिए है। ठीक है, इंजीनियर्ड पैटर्न्स के लिए नहीं है। यहाँ पे मैंने अपनी फाइल ओपन कर ली है फोटोशॉप की, जिसमें मेरे पास ये एक शर्ट का पैटर्न है और ये टाइल साइज है। आपका जो एक्चुअल डिज़ाइन है वो हमेशा ऑन स्केल रेडी हुआ होता है और ये इतना बड़े स्केल की आपने इमेज अपने प्रॉम्प्ट में नहीं डालनी, बल्कि इसको थोड़ा सा स्केल डाउन करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक अपने ओवरऑल पैटर्न की फाइल खोल दिया। ये शर्ट का पैटर्न है। अब ये डिज़ाइन ऑन स्केल रेडी हुआ है तो आपने इसको पहले स्केल डाउन करना है। इमेज मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे इमेज साइज ओपन कर लेना है और यहाँ पे विड्थ और हाइट को रिड्यूस कर लेना है। लाइक ये अगर 10 विड्थ है तो मैं इसकी बिल्कुल इसको स्मॉल स्केल पे कर देती हूँ। मॉकअप जो होता है कि वो एक बहुत ज़्यादा एक स्मॉल स्केल के ऊपर प्रेजेंटेशन होती है। तो अब एक स्मॉल स्केल के लिए आपके पैटर्न को भी रियलिस्टिकली उतना ही कोई स्मॉल स्केल पे होना चाहिए ताकि वो आइडिया जो है प्रॉपरली जनरेट हो सके कि ये प्रिंट होके ये इस तरह की लुक आएगी। ये नहीं है कि आपने ऑन स्केल फाइल को ही पीएनजी में सेव कर लिया है और उसको मॉकअप के ऊपर अप्लाई कर दिया तो वो तो एक मोटिव ही पूरे शर्ट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो वो बड़ा अनरियलिस्टिक प्रेजेंटेशन हो जाएगी। जो ओरिजिनल डिज़ाइन है उसको सबसे पहले स्केल डाउन करना है। आपने जहन में रखना है कि ये शर्ट अगर प्रेजेंटेशन आप जो दे रहे हैं, आपकी इलस्ट्रेशन का साइज़ या मॉडल का साइज़ डिजिटली हाइट में अगर 4 इंच पे आ रहा है तो आपने उतना ही डिज़ाइन को स्मॉल स्केल पे रिड्यूस भी करना है। टाइल साइज रिड्यूस हो गया। अब मैंने एडिट में जाके इसको डिफाइन पैटर्न कर लेना है और इस फाइल को मैं बंद कर देती हूँ और इसको आपने डोंट सेव करना है। ठीक है, अपनी एक्चुअल फाइल को आपने डोंट सेव करना है। अगर सेव कर देंगे तो वो सारी चेंजेस भी सेव हो जाएंगी, इसलिए आपने डोंट सेव कर देना है। फिर आपने न्यू फाइल ओपन करनी है, इसको आपने क्रिएट कर लेना है। एडिट मेन्यू ओपन करें, फिर कंटेंट्स में पैटर्न, फिर कस्टम पैटर्न्स का ये स्मॉल एक एरो नज़र आ रहा होगा, आपने इसको ओपन करना है और अभी जो आपने अपने पैटर्न को रिड्यूस किया था और डिफाइन किया था इसको आपने क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो ये इस तरह फिल हो जाएगा। सही है, अब आपने इसको सेव कर लेना है, सेव अ कॉपी, और इसको जेपीजी या पीएनजी में आप सेव कर लें। मैं इसको पीएनजी में कर लूँगी और ये मैंने इसको लिख दिया शर्ट। इसी तरीके से आपने दुपट्टे की फाइल अपनी ओपन करनी है और वो भी जाहिर है आपका पूरा 100 इंच का दुपट्टे की ऑन स्केल फाइल रेडी होगी। उसको भी आपने इसी तरीके से पहले रिड्यूस करना है और पीएनजी में सेव करना है। अब सफारी या क्रोम ओपन करके यहाँ पे आपने जेमिनी एंटर करना है। उसके बाद आपके पास इस तरह से ये इसकी विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ अब मैं डिज़ाइंस को अपलोड करूँगी। सबसे पहले मैंने शर्ट ली, क्लिक और ड्रैग करके इसमें मैंने ड्रॉप कर लिया। सेकेंडली मैंने ट्राउज़र्स और फिर थर्ड नंबर पे मैंने दुपट्टा इस पे ऐड कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मॉकअप बनाने का जो प्रॉम्प्ट मैंने ऑलरेडी एक जनरेट किया है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। पूरे प्रॉम्प्ट को आप सिलेक्ट कर लें, Ctrl+C के साथ कॉपी और यहाँ पे लाके क्लिक, Ctrl+V प्रेस करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। अब जो मैं आपको सीक्वेंस की बात करी थी वो यहाँ पे अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो इमेज 1 का सीक्वेंस मैंने यहाँ पे रखा है कि इमेज 1 में शर्ट आएगी, तो मैंने सबसे पहले शर्ट का पैटर्न
अपलोड किया है। फिर इमेज 2 में ट्राउज़र्स का प्रिंट था तो मैंने सेकंड नंबर पे ट्राउज़र्स के इमेज को अपलोड किया है। फिर इमेज 3 में मैंने दुपट्टे के प्रिंट था तो मैंने दुपट्टे के प्रिंट को अपलोड किया है। अगर यहाँ पे सीक्वेंस चेंज होगा तो उसी तरीके से आपने अपने डिज़ाइंस का सीक्वेंस भी अपलोडिंग में रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इसको क्लिक कर देंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे कि जब तक ये इसको जनरेट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी एक रियलिस्टिक सी मॉडल को जनरेट किया है। अब आप इसको सेव कर लें। यहाँ पे जब आप अपना माउस होवर करेंगे इमेज के ऊपर तो डाउन एरो की है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इमेज को और अपने पोर्टफोलियो में लगा सकते हैं। सेकेंडली आप अगर सोशल्स पे जैसे लिस्टिंग करनी है अपने डिज़ाइंस की तो आप वहाँ पे भी इस इमेज को यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, ये तो जेमिनी हो गया। इसी को अब हम टेस्ट करेंगे ChatGPT पे भी। ChatGPT पे भी सेम हमने वही काम करना है। ये प्रॉम्प्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ इसका डॉक्यूमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है, वहाँ से आप लिंक को ओपन करें और सिंपल बहुत आसान तरीके से वहाँ से आपने कॉपी करना है प्रॉम्प्ट और अपने जेमिनी या ChatGPT पे आके आपने पेस्ट करना है और साथ में अपने डिज़ाइंस को अपलोड करना है और इसी तरीके से बहुत ईजिली आपको एक रियलिस्टिक सी इसी तरह की मॉडल मिल जाएगी और आप उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में जाके बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करके एक मॉकअप रेडी करें। आप सिंपल इस प्रॉम्प्ट को एंटर करें और अपने डिज़ाइंस को अपलोड करें और साथ में एंजॉय करें अपने सारे ये वाले प्रॉम्प्ट्स को और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ, ये लिंक इस तरह से डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। आपने सिंपल इसको क्लिक करना है, ये फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी, ठीक है। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सिंपल यहाँ से Ctrl+C प्रेस करके कॉपी कर लेना है और दोबारा अपने ChatGPT में आएंगे और यहाँ पे Ctrl+V प्रेस करके इसको पेस्ट कर दें और इसी का सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आपने अपने डिज़ाइंस को अपलोड करना है। इसके सीक्वेंस पे पहले शर्ट है, फिर ट्राउज़र्स है, देन दुपट्टा है और यहाँ एरो पे आप क्लिक करें और इसको जनरेट कर लें। हम थोड़ा सा इसका वेट करेंगे जब तक ये इमेज को जनरेट कर ले। अगर आपके जहन में ये सवाल है कि आप ChatGPT को खुद कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं या जेमिनी को, तो आप क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, तो यहाँ मैंने ChatGPT ओपन करके बहुत सिंपल सी उसको इंस्ट्रक्शंस दी थी कि गिव मी अ प्रॉम्प्ट फॉर मेकिंग मॉक मॉडल वेयरिंग पाकिस्तानी ड्रेस। आई वांट टू यूज़ द प्रॉम्प्ट एज अ टेम्पलेट फॉर मेकिंग मॉकअप्स ऑफ टेक्सटाइल 3-piece प्रिंट सूट्स। आई वॉन्ट टू जनरेट इट ऑन जेमिनी, सो गिव अ स्टैंडर्ड प्रॉम्प्ट। तो उसके बाद उससे मुझे ये बहुत सारे ढेर सारे यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रॉम्प्ट्स दे दिए थे और उसमें से जो मुझे लाइक सूटेबल लगा है मैंने उसी को यूज़ किया है और आप लोगों के साथ शेयर किया है, ठीक है। तो आप खुद से भी इसको जनरेट कर सकते हैं सिंपल इंस्ट्रक्शंस के साथ, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। और अगेन मैं आपको ये आई थिंक थर्ड टाइम इस चीज़ को मेंशन कर रही हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल पैटर्न्स के लिए मॉकअप है, ये आपके इंजीनियर्ड पैटर्न्स के लिए नहीं है, ठीक है। इंजीनियर्ड पैटर्न्स के लिए आपका प्रॉम्प्ट सेपरेट होगा, उसकी इंस्ट्रक्शंस और तरह से होंगी। तो ऐसा नहीं है कि आपने ये प्रॉम्प्ट को यहाँ पे ऐड किया है और आप अपने इंजीनियर पैटर्न्स को यहाँ पे अपलोड करें, ठीक है। ये आपका 3-piece ओवरऑल पैटर्न्स के लिए है। अब यहाँ पे ChatGPT ने एक बहुत अच्छा सा इमेज जनरेट किया है और मुझे जेमिनी से ज़्यादा ChatGPT की ये मॉडल ज़्यादा पसंद आई है। तो अब मैं इसको डाउनलोड करूँगी सिंपल और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लूँगी, ठीक है। आप भी इस प्रॉम्प्ट को ज़रूर ट्राई करें और अपने पोर्टफोलियो को बड़ा रियलिस्टिकली इन्हांस करें, क्योंकि जब आप इस तरह के मॉकअप्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो उसका इंप्रेशन और तरह से आता है कि ऐसे लगता है कि रियल में शायद ये फैब्रिक प्रिंट हुआ है। और तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक रख दिया जहाँ से आप ये डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपल डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जब आप इसको ट्राई करें तो मेरे साथ ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपके कैसे इस पे रिजल्ट्स आए। मोर और लेस यही वाली मॉडल आपको मिलेगी, लेकिन सिर्फ उसमें आपके प्रिंट्स और डिज़ाइंस चेंज होंगे, ठीक है। यहाँ पे डाउन एरो की है, यहाँ से आपने इसको क्लिक करके सिंपल डाउनलोड कर लेना है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इंजीनियर पैटर्न का प्रॉम्प्ट शेयर करूँगी और इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे प्रोडक्ट्स के प्रॉम्प्ट्स को टेस्ट करेंगे और साथ में मैं आपके साथ उन डॉक्यूमेंट्स को शेयर भी करती जाऊँगी। आई होप कि आपके लिए ये प्रोसेस हेल्पफुल होगा। लेकिन अगर आप फिर भी कहते हैं कि नहीं हमें AI नहीं यूज़ करना और हमें मैनुअल मतलब फ़ोटोशॉप पे भी सिखाएं कि कैसे मॉकअप इसका बनाना है, तो मैं आपके लिए वो लेक्चर भी रिकॉर्ड कर लूँगी। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।